Hello guys, this is Chandra Mukut Sharma and you are watching ND Astrology on our YouTube channel. यदि आपको हमारा कार्य पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें व चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाजिर हूँ मैं आज आपके सामने एक विशेष विषय लेकर, जिस विषय का नाम है गुण मिलान। विवाह से पहले वर व वधू, कन्या या वर का जो मिलान किया जाता है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले अपन। एक छोटी चर्चा होने वाली है, विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, छोटी चर्चा रखने वाले हैं। शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। गुड़ मिलान आपने सुना होगा कि किया जाता है, तो बहुत से लोगों का सवाल है कि क्यों किया जाता है। कई लोग इसमें मान्यता नहीं रखते हैं। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि हमारे समय में तो किया ही नहीं जाता था, विवाह इसको देखे बिना ही किए जाते हैं, या अलग धर्मों में भी ये सब चीज़ों का मिलान ना करके भी विवाह किए जाते हैं। तो क्या ये सब चीज़ें उचित हैं? क्या आप ज्योतिषीय विधा को साथ में साइड में रख कर विवाह जो कर रहे हैं, क्या वो सफल है? ये मेरा प्रश्न है सभी से। तो क्या त्रुटियां हो रही हैं? क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि विवाह गुण मिलान करने के बाद 18 से ज़्यादा गुण का मिलान होना ज़रूरी होता है। 36 में से 18 गुण का होना ज़रूरी है। 18 गुण से ऊपर भी जो विवाह होता है उसमें भी दिक्कतें आती हैं। डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है, विच्छेद हो जाता है, विरह में रहना पड़ता है पति पत्नी को। ऐसी स्थितियां भी देखी गई हैं। तो क्या कुछ गलती हो रही है? क्या कूट मिलान या गुड़ मिलान सही तरीके से नहीं किया जा रहा? मैं आपको बताता हूँ कि गुड़ मिलान कैसे किया जाता है। जातक या जातिका, वर या कन्या, दोनों के जो नाम अक्षर होते हैं वो चंद्र आधारित नाम अक्षर होते हैं। असल में आपके जन्म के वक्त चंद्रमा जिस राशि से गोचर कर रहे थे, चंद्रमा जिस राशि में थे और जिस नक्षत्र में थे, वही आपका नाम अक्षर होता है। और सेम चीज़ कन्या पर भी लागू होती है। तो चंद्र नक्षत्र से जो अक्षर अपन को प्राप्त होता है, उससे उस अक्षर से मतलब वर के अक्षर से और कन्या के अक्षर का गुण मिलान किया जाता है। उससे पता चलता है कि नाड़ी भकुट कितने कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, ग्रह मैत्री के क्या योग हैं, गण दोष तो नहीं लग रहा है। ये सब चीज़ों का मिलान किया जाता है। उसके बाद एक स्कोर प्राप्त होता है जो 18 से यदि ऊपर हो तो विवाह को उपयुक्त कह दिया जाता है, मतलब कर सकते हैं विवाह। और यदि 18 से कम होते हैं तो पंडित जी कह जाते हैं कि विवाह उपयुक्त नहीं है, विवाह मत करिए। ये सब चीज़ें नॉर्मल प्रोसीजर है और जो फॉलो होती हुई आ रही हैं, लेकिन उसके बाद ही परिणाम नहीं मिल रहे हैं। तो क्या पंडित या ज्योतिषी जो कर रहे हैं उसमें कमी है? कई लोग ऐसे भी हैं जो सॉफ्टवेयर से ही मिलान कर लेते हैं। तो क्या सॉफ्टवेयर तक सीमित है जो गुण मिलान जो है, या कुछ अन्य कार्य भी रह जाते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, सॉफ्टवेयर या गुण मिलान जो किया जाता है वो सफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा गुण मिलान भी ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखी जानी चाहिए जो नहीं देखी जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला तो गुण मिलान ही है जो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लग्न देखा जाता है। लग्न बहुत महत्वपूर्ण है, जो इंसान का व्यक्तित्व बताता है, जीव का व्यक्तित्व कैसा रहेगा वो बताता है। तो लग्न मैत्री हो रही है नहीं वर और कन्या की, ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद षोडश वर्ग कहा जाता है। षोडश कुंडलियाँ हैं, 16 प्रकार की कुंडलियाँ हैं। उन कुंडलियों में से एक विशेष कुंडली है जिसको नवमांश कुंडली कहा जाता है। नवमांश कुंडली वह कुंडली है जो विवाह के लिए विशेष तौर पर देखी जानी चाहिए। लेकिन अफसोस की, दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से ज्योतिषी, बहुत से पंडित जी लोग इस पर बिल्कुल विचार नहीं करते हैं। नवमांश के लिए एक लाइन मुझे याद आ रही है जो मैंने पढ़ी है कि लग्न कुंडली से बिना नवमांश का विचार किए प्रिडिक्शन कर देना कुछ ऐसा है जैसे युवावस्था में पति के बिना पत्नी, मतलब युवावस्था में जैसे कोई किसी पत्नी का उसको पति छोड़कर चला जाए, वैसी अवस्था है नवमांश को देखे बिना लग्न कुंडली से प्रिडिक्शन देना। तो नवमांश पर विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। नवमांश का जो स्वामी है, जो वर और वधू का नवमांश प्राप्त हुआ है, उस नवमांश के जो स्वामी हैं या तो वो एक हो या उनका मैत्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो शत्रु हैं तो विवाह के गुण 36 में से 36 में से 33 ही क्यों ना मिल रहे हो, विवाह चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। विवाह में कलह रहती है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भकुट दोष के बारे में सुना होगा आपने। भकुट दोष जिसको परिवार दोष कहा जाता है। तो परिवार दो प्रकार से होता है। परिवार, एक तो पूर्व में जो परिवार है, जो लड़के का घर बार, और एक परिवार वह है जो विवाह के बाद उत्पन्न होगा, मतलब संतान। तो भकुट दोष यदि उत्पन्न हो रहा है
तो उसमें भी यही है कि या तो परिवार से अलग रहना पड़ेगा आपको, या फिर संतान में आपको समस्या हो सकती है। ये सब चीज़ें हैं। और भकुर दोष का परिहार मतलब काट कैंसिलेशन भी यही है कि नवंश मैत्री हो जाए तो भकुर दोष होते हुए भी आप विवाह कर सकते हो। इसके अलावा सप्तम भाव की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है। सप्तम भाव कुंडली में विवाह का घर है, उसकी स्थिति विवाह के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। यदि शनि कुंडली में बैठकर सप्तम को देख रहे हैं, लड़का या लड़की किसी भी कुंडली में, तो विवाह में समस्या उत्पन्न होंगी। और जैसे वर की कुंडली में शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तमेश को भी देख रहे हैं, तो ये पीड़ित हैं, तो विवाह में समस्या उत्पन्न होनी ही होनी है। इसका इलाज ये है कि आप ऐसी स्त्री से या ऐसी कन्या से विवाह कराइए, पुरुष का या वर का या लड़के का, जिनके सप्तम भाव को गुरु देख रहा हो। तो वो अपन कह सकते हैं कि विवाह में समस्या आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, विवाह सफल होगा इनका। यदि शनि से पीड़ित है सप्तम भाव वर का और ऐसी ही कुंडली की लड़की से और उनका विवाह करा दिया जाए तो वैवाहिक जीवन कष्टप्रद हो सकता है। ये एक छोटी सी चर्चा थी, इस पर विचार कीजिएगा कि सॉफ्टवेयर से मिलान करना काफ़ी नहीं है। एक योग्य ज्योतिषी के पास आप जाइए, लड़का या अपनी या जिनसे आप शादी करना चाहते हैं उनकी कुंडली का अच्छे से मिलान कराइए। अब माता पिता हैं तो अपने पुत्र और जो बहू आने वाली है उनकी कुंडली का अच्छे से मिलान कराइए, तत्पश्चात आप शादी करिएगा। विवाह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, इसको आप सोच समझ के लीजिए। केवल एक सॉफ्टवेयर के मिलान से आप विवाह नहीं करवा सकते, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका चर्चा को सुनने के लिए। धैर्य रखकर फिर प्रस्तुत होंगे इसी प्रकार की ज्योतिषीय सामग्री लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।